हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल टॉकीज। और आज हम बात करेंगे क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड लीडर बन के उभरे हैं, क्या वो टॉप मोस्ट लीडर हैं इस टाइम दुनिया के। इसके बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा जिससे प्रूफ कर सकते हैं हम इस बात को कि आज की डेट में मोदी के बराबर कोई भी नेता नहीं है इस पूरी दुनिया में। अभी आपको पता ही होगा कि G20 संपन्न हुआ हाल ही में। यहाँ पर इंडिया ने कई सारे देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। G20 की जो मेन बैठक है उसके अलावा भी इनमें से जो मेन कंट्रीज हैं वो है पुर्तगाल, इंग्लैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इंडोनेशिया, इसके अलावा इटली। इन सबसे करी है। इनमें कुछ ना बातें सामने आई हैं निकल के, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि मोदी की एक्सेप्टेंस कितनी है दुनिया के अंदर। आपको जान के हैरानी होगी, इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रबोधो सुबियांतो। इन्होंने बहुत तारीफ करी है एस जयशंकर की भी और मोदी जी की भी, और उन्होंने कहा है कि आप जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर है उसको चेंज करने में काफी हेल्प कर रहे हैं। आप जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं या कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं गाइस, जिसकी इनकम बहुत लो लेवल पर है, आप इन लोगों को लेकर, इन कंट्रीज को लेकर भी काफी आगे चल रहे हैं। और हमारा एज लीडर आप ध्यान रख लें, ग्लोबल साउथ जो है इसमें तकरीबन 150 कंट्रीज आती हैं, और इस ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया को मान रहे हैं, लगभग आधे ज्यादा कंट्री मान रही है। तो इसका मतलब वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पे मोदी सबसे आगे खड़े पाए जाएंगे आपके आगे। दूसरी चीज आपने तो देखी कि बाइडन, जिसको यूएस का प्रेसिडेंट मानते हैं, चाइनीज शी जिनपिंग या पुतिन, तो इनकी एक्सेप्टेंस ना काफी कंट्रीज में है और काफी कंट्रीज में नहीं है, लेकिन जो मोदी है उसकी हर कंट्री में एक्सेप्टेंस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ना सिर्फ बात करी है प्रमोशन की, ना सिर्फ बात करी है, इनकी तारीफ करी है, बल्कि कुछ डील्स भी साइन करी है इन्होंने। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो इंडोनेशिया है वो इंडिया के साथ डिफेंस टाइज को काफी मजबूत चाहता है करना। जानकारी सुनने में ये भी आ रही है कि बार्टर डील के बारे में बात चल रही है, इंडिया विद फ्रांस, इंडिया विद ब्राजील एंड इंडिया विद यूके। फ्रांस इंटरेस्टेड है इंडिया की पिनाका मिसाइल सिस्टम के अंदर, एक्चुअली जो रॉकेट सिस्टम है उसके अंदर काफी इंटरेस्टेड है। उनको लगता है कि काफी तगड़ा रॉकेट सिस्टम है और उसके बदले वो कुछ चाहते हैं देना। इंडिया की फ्लीट काफी कम हो रही है, तो मिराज 2000 जो फाइटर प्लेन्स हैं उसको भी सप्लाई की बात चली जा रही है कि वो कितनी जल्दी करने हैं इंडिया को। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे कि इंडिया ने जो आर्कटिक एरिया है वहां पर जो फ्रांस है, जो इंग्लैंड है, वहां पर उन लोगों से भी बात करी है। जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टार क्रीमर, उनके साथ भी बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और बात हुई है दो चीजों के बारे में मेनली। इंग्लैंड चाहता है कि जल्द से जल्द जो इंडिया के साथ उनकी डील बाकी रह गई थी इकोनॉमिक टाइज के ऊपर, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड के ऊपर, उसको बढ़ाया जाए फटाफट से, और इस पे दोनों कंट्री एग्री हो गए हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चाहते हैं कि जल्द से कंप्लीट करना, ताकि इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे की मार्केट को फ्री ट्रेड एक्सेप्टेंस कर पाए या फ्री ट्रेड में बात कर पाए। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात करी है पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर से, जिनका नाम है लुइस मॉन्टेनेग्रो। इनसे बात करी है, और आपको पता ही होगा कि पुर्तगाल ने भी काफी टाइम तक इंडिया के कुछ पार्ट्स पर हुकूमत करी है, जैसे कि इंग्लैंड ने करी है। इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा करी है, पुर्तगाल ने काफी कम करी है, पर करी है पुर्तगाल ने भी। और सबसे जो लास्ट जो एरिया आजाद हुआ था हम लोगों का, गोवा, उसमें पुर्तगाली लोग ही थे, और आज भी पुर्तगाल की काफी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो इनसे बात भी की गई है, जो बढ़ाने की चीज देखी गई है कि कहाँ पर हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेन जो मुद्दा है वो है इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव करना, अपने जो बोथ कंट्रीज हैं इनके चीजों में क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या क्या बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वो देखने की चीज की गई है। और इंडिया बड़ा कीन है डिफेंस टाइज को इम्प्रूव करने के लिए, और सबसे ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मोदी जी, मेक इन इंडिया। और उसके अलावा कौन से चीज हम यहाँ से बाहर बेच सकते हैं दूसरी कंट्रीज को, यहाँ पर फोकस है। इसके अलावा आपको पता ही होगा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनसे बात भी हुई है मोदी जी की, और वहां भी जो बात हुई है, एक तो फ्रांस पहले से ही इंडिया का बहुत बड़ा पार्टनर है डिफेंस का, और जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि पिनाका रॉकेट सिस्टम में काफी इंटरेस्टेड है फ्रांस, तो बार्टर डील चाहते हैं इंडिया करना। बार्टर डील मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी कि इंडिया ब्राजील के साथ भी चाहता है करना। बार्टर डील में होता ही है कि आप एक हाथ से एक चीज ले लें और दूसरे हाथ से हमें दूसरी चीज दे दें, पैसे का कोई ज्यादा बाजार नहीं होगा, सामान के बदले सामान, इस तरीके से काम चलता है। तो डिफेंस टाइज में अगर ऐसा होता है तो दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी गेन करेंगी और ट्रस्ट भी गेन करती है इस हिसाब से। अब वो क्या लगता है गाइस, क्या ये मोदी वर्ल्ड लीडर है? मेरा अपना जो पैमाना है वो ये है कि अगर मोदी रशिया और यूक्रेन में जंग खत्म करा दे, या मोदी इजराइल और ईरान में जंग खत्म करा दे, तो जरूर टॉप मोस्ट बन जाएंगे। हालांकि अभी भी टॉप मोस्ट ही है, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस लगभग हर कंट्री में है, बाकी लोगों की एक्सेप्टेंस इतनी कंट्री में नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय बताइए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।